सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंद राय आपका हमारे इस अंतरजालीय जुमांतर्गत सत्संग सदन में खूब खूब स्वागत करता हूं। समस्त सनातन धर्मावलंबी भगवत भक्त एवं भगवत गीता रसिक जन, आप सभी का खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं। फेसबुक लाइव के माध्यम से एवं यूट्यूब के साथ हमारे साथ आप सत्संग में बने रहते हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और साथ में जो लोग भी इस पावन कार्य में अपना श्रमदान, योगदान एवं समय का दान करते हैं, मैं उन सबका खूब खूब आभारी हूं। आप सभी लोगों के कारण हमको हमारी वाणी पवित्र करने का इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ये एक सामाजिक जो एक व्यवस्था है संगणक युग की, जिसमें हमको हमारा भी योगदान करने का एक सुअवसर प्राप्त होता है। घर घर सत्संगार्थ न जा पाते हैं और हर व्यक्ति गुरु घर नहीं आ पाता, तो भी इन संसाधनों के द्वारा हम आपके घर में प्रवेश करते हैं। प्रयास करें कि बुद्धि में भी प्रवेश करें और आपके हृदय में तो प्रवेश हुआ ही है, इसीलिए आप नित्य यहाँ पधारते हैं। तो इसके लिए हम आपका खूब खूब धन्यवाद भी यहाँ से अभिव्यक्त करते हैं। और विशेष करके अपने ग्रंथ का हम आज के क्रम में श्री गणेश करते हैं। श्री गोवर्धन धर हम पे कृपा करें और आपके द्वारा ये जो प्रकटित पुरुषोत्तम योग है, इस पर जो पूर्व पंडितों की जो भगवत धर्म बोधिनी नामनीय टीका है, इस भगवत धर्म बोधिनी के हम पृष्ठ क्रमांक 10 पे हैं आज, और हम पृष्ठ क्रमांक 10 से आज इसका वांचन, इसका पंक्त्यालापन शुरू करेंगे। एक एक पंक्ति हम पढ़ते जाएंगे और विशेष करके इस पंक्त्यालापन के द्वारा ऊर्ध्वमूलम मधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम और छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, इस श्लोक की हम इस टीका को आज देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला वाक्य यहाँ हमको बता रहा है कि वृक्ष में वृक्ष ही सर्वमूल है, अतः वह धर्मी। कल हमारी धर्मी और धर्म रूप के ऊपर बड़ी चर्चा हुई थी और कल हमने इतना सब जाना था कि धर्मी मतलब भगवान श्री कृष्ण और धर्म मतलब आपके गुण और आपके रूप, और वो गुण और रूप जब आप इस लोक में अभिव्यक्त करते हैं तो वो आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक रूप होकर अक्षर ब्रह्मात्मक हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जिस वृक्ष की आप चर्चा कर रहे हैं वो वृक्ष में वृक्ष ही सर्वमूल है, अतः वृक्ष जो है वो सभी वस्तुओं का मूल स्वरूप है। कितनी चीजों का मूल स्वरूप है वो भी हम साथ में यहाँ देखेंगे। तो देखिए, स्तंभ, शाखा, प्रवृत्ति सबके सब उसके धर्म है। जिसका अपने धर्मों के साथ नित्य समन्वय रहता हो उसे सर्वमूल किंवा धर्मी कहते हैं। देखो, ये धर्मी की डेफिनेशन इन्होंने दी है यहाँ पे, बहुत ध्यान से सेकंड लाइन को पढ़ें। जिसका अपने धर्मों के साथ नित्य समन्वय रहता हो उसे धर्मी कहते हैं। अपन अभी यहाँ सर्वमूल किंवा नहीं पढ़े, अभी अपन धर्मी की डेफिनेशन देखें। तो कह रहे हैं कि जिसका अपने धर्मों के साथ नित्य समन्वय, देखो समन्वय अन्वय को ही और अच्छे ढंग से जो अन्वय हुआ है उसको हम समन्वय कहते हैं। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, भगवान कितनी चीजों में से अपना व्यतिरेक कर लेते हैं और कितनी चीजों में अपने आप को समन्वित कर लेते हैं। समन्वय का एक अर्थ हम सीधी सीधी भाषा में कहेंगे तो एडिशन, कि जिसमें अपने धर्मों के साथ नित्य समन्वय रहता हो उसे धर्मी कहते हैं। समझे? तो जिसका जो अपने धर्मों में अपने आप को हमेशा ऐड करता हो, मतलब अपने धर्मों को अपने से अलग ना होने देता हो, उसको हम धर्मी कहते हैं। अब आप देखो, अपने यहाँ ये धर्मी स्वरूप वास्तव में श्री गोवर्धन धर है।
और जब गोवर्धन धर की चरणारविंद में, मतलब गोवर्धन धर की चरण चौकी पे जब श्री नवनीत प्रिया जी प्रभृति 7 स्वरूप विराजते हैं, तो वो 7 स्वरूप श्री गोवर्धन धर के धर्म। बहुत सीधी सीधी भाषा में मेरी बात को सुनिएगा, मैं एकदम पुष्टि मार्गीय दृष्टांत आपको यहां दे रहा हूं धर्मी और धर्म का। अब आप देखो कि जिस समय नवनिधि अर्थात अष्टनिधि श्री गोवर्धन धर की चरण चौकी पे विराज रहे हैं, अर्थात हयंग वीण प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुकरम श्री विठलेशम मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुम विभुम श्रीमन मन्मथ मोहरम नटवरम श्री बालकृष्णम। ये जो 8 कृष्ण इसमें गिनाए गए हैं, यह 8 कृष्ण जब श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम के पास जाके विराजते हैं, तब उस समय पर मूल धर्मी स्वरूप श्री कृष्ण आप गोवर्धन धर होते हैं और आपके धर्म रूप ये अष्ट कृष्णा भवंती होते हैं। ठीक है, अब समझो कि श्री नवनीत प्रिया जी अलग कहीं विराज रहे हैं, एक दृष्टांत दे रहा हूं, रूपक बता रहा हूं, और साथ में अन्य महाप्रभु जी के और गुसाई जी के सेव्य सब स्वरूप पधारे हैं, जो 84 वैष्णव और 252 वैष्णवों को आपने संसेव्य करके पधराए। वो जब स्वरूप श्री नवनीत प्रिया जी के साथ विराज रहे हैं, तब उसी समय वो श्री नवनीत प्रिया जी जो हैं वो धर्मी स्वरूप हो जाएंगे और बाकी अन्य जो महाप्रभु जी और गुसाई जी के निधि होंगे वो उनके धर्म रूप हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब कभी आपके, अब जैसे हमारे माथे श्री महाप्रभु जी के निधि बालकृष्ण जी विराज रहे हैं और किसी मनोरथ के लिए अलग अलग सिंहासनों पे, अलग अलग पाठ पे आपके घर विराजते सब ठाकुर जी पधारेंगे और आपके ठाकुर जी अगर उस मनोरथ में उस चीज में साथ में विराजेंगे, तो तब हमारे ठाकुर जी धर्मी स्वरूप हो जाएंगे और आपके सब जो वैष्णवों के संसेव्य ठाकुर जी हैं, सेव्यमान, वो ठाकुर जी धर्म रूप हो जाएंगे। अब आप समझिए किसी के धर्मी स्वरूप ठाकुर जी पुष्टाई हुए पुष्टि पुरुषोत्तम किसी के घर विराज रहे हैं और वहां पे अगर बिना पुष्ट किए हुए ठाकुर जी भी वहां पधारेंगे, जिनकी बहुत सुंदर प्रकार से सेवा होती है, स्वमार्गी प्रणालिका के अनुसार से सेवा होती है, सब कुछ विधिवत होता है, पर वो पुष्ट नहीं हुए हैं, तो वो आपके ठाकुर जी धर्मी स्वरूप हो जाएंगे और वो सब स्वरूप जो है वो धर्मरूप हो जाएंगे। समझिए, एक दृष्टांत है केवल। अब इसमें मैं न किसी के स्वरूप की च्युति कर रहा हूं, न मैं किसी का स्वरूप घटा रहा हूं, न किसी का स्वरूप बढ़ा रहा हूं। किस समय पे मूल रूप भगवान श्री कृष्ण किस रूप में व्याय, इस इतना दृष्टांत आपको क्यों दूं? मैं आपको बताऊं कि जैसे वल्लभ कुल के घर में, ये वल्लभ कुल को एक व्यवस्था विलक्षण है, अपवाद रूप से संप्रदाय में प्रसिद्ध है और परंपरा से प्राप्त है, और इसके लिए अगर बहुत ज्यादा किसी को चिंतन करना हो तो श्री नवनीत प्रिया जी का जो मंदिर है वो सर्वोपरि प्रमाण। नवनीत प्रिया जी मंदिर से लेकर और अद्यावधि वल्लभ कुल के समस्त वल्लभ कुल के घरों में तपेली के ठाकुर जी की एक व्यवस्था है, और तपेली के ठाकुर जी की जो व्यवस्था है वो मूल रूप भगवान श्री कृष्ण जो नीचे निज मंदिर में, जिसको मर्यादा मार्गी भाषा में हम गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह में निज मंदिर में जो ठाकुर जी विराजते हैं वो वहां पे अगेन धर्मी स्वरूप है, और तपेली के ठाकुर जी जो है वो धर्म रूप। तो एक धर्मी स्वरूप और धर्म स्वरूप, तो ये धर्मी धर्म का जो अपने यहां विलक्षणता भी है, तादात्म्य भी है, और कुछ अंश में रसमर्यादा की दृष्टि से, मैं वापस कहना चाहूंगा रसमर्यादा की दृष्टि से, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से भी, अभी वो भी नहीं कहूंगा, रसमर्यादा की दृष्टि से जो तारतम्य डेवलप हो रहा है वो तारतम्य भी क्यों है, क्योंकि एक धर्मी है और एक धर्म। तो ये धर्मी और धर्म का क्या संबंध है, ये धर्मी और धर्म का संबंध समझाने के लिए दृष्टांत भी वहां पे वृक्ष का दिया गया है, जिसके मूल से हम अगर शुरू हो तो हम मूल से हम जाएंगे और मूल से लेके और धर्मी के धर्म को देखेंगे। लेकिन हर वस्तु में जो धर्म रूप से प्राप्त होगी उसमें धर्मी कैसे समन्वित है, कैसे उसमें एडेड है, ऑलरेडी इंस्टिल्ड है, ऑलरेडी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के समय पे वो वहां आ जा रहा है, वो समझाने के लिए आगे बता रहे हैं। 10वां पृष्ठ खोलिए। देखो इसमें आप देखो क्या लिखा हुआ है,
जिसका अपने धर्मों के साथ नित्य समन्वय रहता हो उसे सर्वमूल किंवा धर्मी कहते हैं। उसके आगे लिख रहे हैं, जब से बीज की चर्चा चलती है तब से वृक्ष का समन्वय चलता रहता है। जब से बीज की चर्चा होगी तब से वृक्ष का समन्वय चलता रहेगा। कैसे? तो दृष्टांत दे रहे हैं, आम का बीज, आम का अंकुर, आम की जड़, आम का थड़ अर्थात स्तंभ, आम की शाखा, आम के पत्ते, आम का मोर, आम का फल, और वापस उस फल में से क्या निकलेगा? आम का बीज। तो इस तरह सर्वत्र धर्मी का समन्वय रहता है। मतलब अब उसको और अच्छे ढंग से समझा रहे हैं। इसी तरह सत, चित और आनंद अर्थात अस्ति, भांति और प्रिय। अब देखो, सत पदार्थ जो है वो है अस्ति, चित पदार्थ जो है वो भांति। हाँ, अपन को भान हो रहा है कि चैतन्य है, आत्मा है, जीव है, जीवंत है, पर उसको कैसे डिफाइन करोगे? नहीं, उसका केवल भान होगा, वो भांति। और तीसरी वस्तु है आनंद। आनंद क्या है? प्रिय। तो अस्ति, भांति, प्रिय। इसी तरह सच्चित और आनंद रूप पुरुषोत्तम का जगत रूप धर्म में आदि मध्य अंत अवस्थाओं में सर्वदा समन्वय रहता है। इसीलिए पुरुषोत्तम सर्वमूल है, इसलिए भगवान पुरुषोत्तम धर्मी। इन्होंने बहुत सुंदर जगत से दृष्टांत दिया। अब मैं उसका एक और आपको दृष्टांत देता हूं। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, भगवान अगर स्वयं आनंद रूप है तो वो आनंद रूप क्यों से है? क्योंकि वो रसो वही सह है। श्रुति कहती है रसो वही सह, रस है तो वो आप स्वयं ही रस रूप, ठीक है। श्रृंगार रस रूप है। श्रृंगार रस द्विदलात्मक होता है, संयोगात्मक, विप्रयोगात्मक। वो श्रृंगार रस मूर्तिमान विग्रह भगवान श्री कृष्ण है, वो आनंद रूप है। तो आनंद से सबसे पहले यथाग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरंती जब होगा, जब बहुश्याम प्रजा ये संकल्प को भगवान सार्थक करेंगे, स एकाकी न रमते द्वितीय इच्छत करेंगे, स हेतावानास, तब सबसे पहले चिदानंद प्रकट। तो क्या होगा? सबसे पहले आनंद ही था। आनंदेन खल विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदेन प्रयत्य विसंविशन्ति इति विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म आनंद है। श्रुति ने कहा लास्ट में, और आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कदाचनेति। जो व्यक्ति ब्रह्म को आनंद रूप जान गया, फिर उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो यहां समझा रहे हैं कि इसी तरह सच्चित और आनंद, तो आनंद ब्रह्म, चिदानंद जीव, और सदानंद मतलब सत पदार्थ में जब आनंद तो वो जगत। तो सदानंद में आनंद क्यों है? सत तो जड़ है। तो अपन यूं कहेंगे कि जड़, चेतन और भगवान। तो जड़, चेतन और भगवान, जड़, चेतन और ईश्वर। तो जड़, चेतन और ईश्वर में ईश्वर को बार बार जड़ीश्वर और चेतेश्वर क्यों बता रहे हो? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, भगवान में ही जगत स्थित है, और भगवान में ही ये जगत लीन होने वाला। तो हम जब बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, तो उत्पत्ति आदि में क्या आता है? उत्पत्ति, स्थिति, लय। और उत्पत्ति, स्थिति और लय में जो कारणभूत हैं वो कौन है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और वो क्या करते हैं? तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का शमन करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से होते हैं? आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। तो आदि भौतिक ताप ये जगत संबंधी, आध्यात्मिक ताप पाप पुण्य संबंधी, और आदि दैविक ताप संसार के जन्म मरण के चक्र से छूटकर भगवान को प्राप्त होना, भगवत धाम को प्राप्त होना। ये आदि दैविक ताप है। ये आजकल किसी को नहीं होता। बहुत कुछ करो तो होता है, तो पाप पुण्य का होता है। क्या करवाती पाप लागे, न्या करवाती पुण्य लागे, पाप न लागे इत्यादि। वो भी बहुत कम लोग, अंश मात्र तो रह गए। बाकी सब लोग कहते हैं आ बधु कई नहीं, जे भोगवानु छे अहिया छे, बीजू कई नहीं। ऐसा बड़ा बड़ा प्रवचन देते हैं, वो सुन लेने का, वो उनके ठीक है। उनको कभी हुआ होगा विषयांते भोजनांते श्मशांते वैराग्य, तो निकल जाता है ऐसा सब। बाकी वास्तविकता यही है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, भगवत धाम भी है, अधोगति भी है, 84 लाख योनि भी है, कुकर सूकर कीट पतंग आदि में से होके ही हम सब आए हैं। बहुत मुश्किल से मानुष जन्म मिला है, उसमें भी सौभाग्य से वैष्णव हुए हैं। वैष्णव प्रभु, वैष्णव गुरु, वैष्णव माता पिता, वैष्णव का संग, इतना सब सुलभ होने के बाद भी, सर्व साधन संपन्न होने के बाद भी अपने कर्म पे बैठे बैठे रोते रहे, तो अपने से ज्यादा दुर्भाग्यवान कोई नहीं है।
ठीक है, तो अपने अपने सौभाग्य का चिंतन करना चाहिए। मैं तो खास कहता हूँ, श्री राय महाप्रभु का समय था तो उनने जन्म वैफल्य निरूपणाष्टक लिखा। आज तो जन्म साफल्य निरूपणाष्टक कोई बना के दे, उसमें अपना सार है कि विफल कितने प्रकार से हो रहा है वो तो हम जान ही रहे हैं कि हमारा जन्म कितने प्रकार से वृथा जा सकता है, पर कितने प्रकार से हमारा जन्म सार्थक हो सकता है, अब हमको उसका प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ 3 चीज बता रहे हैं, अस्थि, भांति और प्रिय। अब अस्थि जो है वो तो है ही, प्रिय है वो क्या है, तो क्या वो तो भगवान है, और भांति क्या है, वो चैतन्य है। तो रूप पुरुषोत्तम का जगत रूप धर्म में आदिमंत्य अवस्थाओं में सर्वदा समन्वय रहता है। भगवान किसी भी रूप में जगत को परिणित करे, आत्मकृतो परिणामात एक सूत्र भी है, बराबर। और क्रीड़ा भांड, इस विश्व का जो सृजन है वो क्रीडार्थ आत्मन इदम त्रिजगत कृतम ते, ये आत्मन मतलब भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए जगत को बनाया है। तो जगत को जब भगवान ने बनाया है तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म होता है। समन्वय कारण, ये उसको उसको क्या बोलते हैं कि समवायी कारण, अभिन्न निमित्त कारण, उपादान कारण, समवायी कारण, ये सब ब्रह्म का आप ही हैं। और ये सब कुछ आप होने कारण ही आप धर्मी रूप, जिसमें से धर्म प्रकट होते हैं। ये सच्चिद और आनंद भी भगवान के धर्म में आप समझो, ये अस्थि भांति प्रियम, ये भी भगवान के धर्म में आप समझो। भगवान जीव में आनंद का भी संचार करते हैं, आनंद रूप से ही भगवान उसमें प्रतिष्ठित होते हैं, जिसको हम अंतर्यामी कहते हैं। तो ये अंतर्यामी जो है ये प्रिय है, भांति है वो हम जीवात्मा है, और अस्थि है वो ये जगत। अब देखो, इसीलिए श्री पुरुषोत्तम सर्वमूल है, धर्मी, और अक्षर आदि सर्व पदार्थ उसके धर्म है। उन धर्म सहित पुरुषोत्तम धर्मी का ही यह वर्णन। कौन सा वर्णन? ये ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद, ये जो वर्णन है ये उस धर्मी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन। ये पूछो, देखो यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं। यहाँ एक यह प्रश्न हो सकता है कि इस श्लोक में पुरुषोत्तम का वृक्ष रूप से वर्णन क्यों किया? इसका उत्तर इतना ही है कि समन्वित तत्व, उपादानत्व, आश्रयत्व तथा शरणत्व आदि धर्म वृक्ष में होते हैं, और यह धर्म श्री पुरुषोत्तम में भी है। इसीलिए यहाँ पुरुषोत्तम का वृक्ष रूप से वर्णन किया गया। ये देखो क्या बता रहे हैं, पुरुषोत्तम ही सर्व जगत में भरा हुआ है, इसलिए कौन हुआ? भगवान उसका उपादान कारण, क्योंकि वो भगवान उसमें सब में बना हुआ है। देखो ध्यान से पढ़ो, एक एक वाक्य को शांति से देखो। पुरुषोत्तम ही सर्व जगत में भरा हुआ है, पुरुषोत्तम ही सब जगत का उपादान है, पुरुषोत्तम ही सब जगत का आश्रय अर्थात आधार है, भगवान ही हर वस्तुओं का आधार है, और पुरुषोत्तम ही सबका रक्षक है। इसलिए पुरुषोत्तम का वृक्ष रूप से वर्णन किया गया है। अपने नीचे बैठने वाले को शरण और आश्रय भी दान करता है, पीठ बल भी देता है, उसको छाया भी देता है, सब कुछ जो है वृक्ष देता है, जो कोई वृक्ष के पास आ जाए। तो यहाँ पे पुरुषोत्तम का वृक्ष रूप से वर्णन किया गया। ठीक है, एक वस्तु और आप समझो कि महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने सुबोधिनी में बताया है, कृष्ण एव सदा सेव्यो, कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीतः पंचधा बुधैहि। 5 कारणों से भगवान श्री कृष्ण ही सेवनीय हैं, या खास उनकी सेवा तो ये 5 कारणों से करनी चाहिए। कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीतः पंचधा बुधैहि शरीरदः प्रेरकश्च सुखद शेष सत्यद, ये 5 कारण भगवान के लिए बताए। पहले शरीर दह, ये शरीर जो हमको मिला है मानव देह, मानव देह में वैष्णव जन्म, ये हमको भगवान ने दिया, इसलिए भगवान का प्रथम लक्षण, प्रथम गुण है शरीर दह। दूसरा प्रेरकश्च, कर्म में प्रेरित करने वाले जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं। बुद्धि प्रेरक कृष्णस्य पाद पद्मम प्रसीदतु, वो भगवान ही हमारी बुद्धि को प्रेरित करते रहते और वो प्रेरणा देते हैं। जीवात्मा को वही कहते हैं वृक्ष का फल खा, ये वृक्ष का फल खा, और आप देखते रहते हैं, आप फल खाते नहीं, तयोर एकम पिप्पल स्वाद खा,
तो अपन ये जो स्वाद खा रहा है वो जीवात्मा खा रहा है, उसको प्रेरणा दे रही। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वं व्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। हर चीज में सब वो भगवान कहते हैं ना, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मुझे कोई कर्म बांध नहीं सकते, मैं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता हूं, मेरे को कोई कर्म फल नड़ता नहीं है। भगवान सब में सब कुछ होते हुए भी किसी में कुछ नहीं होता। इसी को अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, ये भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत में बताया था कि ब्रह्मा जी इसके आगे जिस जहां मैं नहीं हूं दिख रहा हूं वहां मुझे ऐड कर लो, और जहां मेरी जरूरत नहीं है वहां से मुझे हटा दो। तो भगवान हर चीज में से हट भी सकता है, और आपको पदार्थ का पदार्थ रूप से दर्शन होगा, और पदार्थ में भगवान जब अनुप्रविष्ट हो जाए तो आपको वो पदार्थ भी सब जो है वो सर्वम खलु विदम ब्रह्मा सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सब कुछ जो है वो ब्रह्मात्मक दिखने लगेगा। तो सदसदात्मक जो हमको दिख रहा है, ये सदसदात्मक ना दिख के और हमको ब्रह्मात्मक दिखने लग जाए, और हम हर जगह ब्रह्म का दर्शन करके इस सृष्टि को ब्राह्मी सृष्टि मान के ब्रह्मवत इसके साथ यदि आचरण करने लग जाएं तो वो इससे ही हमारी कल्याण, हमारी मुक्ति है। तो इसलिए एक वस्तु को समझिए कि एको देवः, वही प्रेरक, वो प्रेरक अपने वही है भगवान। ऐसा है, भोक्ता भोक्तम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा, और सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्ममेतत्, ब्रह्म ही है, ये तीनों रूपों में बन जा रहा है। वही भोक्ता है, वही भोग है या भोग्य पदार्थ है, और उसको प्रेरणा देने वाला मतलब इच्छा प्रकट करवाने वाला भी भगवान ही है। इसलिए यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि भगवान ही है कि जो हर चीज के लिए हमको प्रेरित कर रहे हैं। और ये प्रेरणा भगवान हमको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हमारा आत्म साक्षात्कार जब हो तो केवल आत्मबोध ना हो, केवल तत्वबोध ना हो, भगवत बोध हो। ऐसा है ना, भगवान ने इसी भगवत गीता में हमको बताया है, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान को तत्वतः जानना बहुत जरूरी है, और तत्वतः जानने के बाद तत्वों से परे भी भगवान को जानना जरूरी है। भगवान जगदातीत भी है, भगवान लोकातीत भी है, भगवान कालातीत भी है। अगर काल कालश्च कालश्च, भगवान काल के काल का भी काल है, तो आप समझिए कि वो इस काल से अतीत भी है। तो देहातीत है, कालातीत है, समयातीत है, जगदातीत है। वो सृष्टि के कोई पदार्थ में नहीं होते हुए भी सब जगह है, और सब जगह नहीं होते हुए भी दिखता है, और दिखते हुए भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये सब जो भगवान के गुण है, इनको अपने को सर्व रूप से भगवान अपना समझाना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि जगत का आश्रय आधार है, और पुरुषोत्तम ही सबका रक्षक है। इसलिए पुरुषोत्तम का वृक्ष रूप से वर्णन किया है। वेद में भगवान को का न्यग्रोध, उदुम्बर और अश्वत्थ रूप से वर्णन किया है, वह हम श्रुतियों के द्वारा सिद्ध कर चुके हैं। न्यक्रोधस्य, नीचे की तरफ रोध अर्थात फैलाव जिसका होता हो वो न्यग्रोध। अक्षरात् परतरः परः मत्तः परतरम नान्यत् आदि श्रुति स्मृतियों से स्पष्ट है कि सर्वोपरि भगवान है। ऐसी अवस्था में जब उसका फैलाव होगा तो वह नीचे की तरफ ही है, उस तरफ से ही हो सकेगा। इसलिए जगत के विस्तार को सर्वोपरि कारण होने से भगवान न्यग्रोध कहे गए हैं। यहाँ एक दूसरा दृष्टांत भी दे रहे हैं कि जिसकी ग्रोथ नीचे की तरफ हो उसको न्यग्रोध कहते हैं। तो न्यग्रोध, उदुम्बर, अश्वत्थ, ये तीन वृक्ष के दृष्टांत ही वेदों में विशेष करके क्यों दिए हुए हैं उसको समझाते हुए आप बता रहे हैं कि ये भगवान के श्रुति स्मृति वाक्यों से सिद्ध है कि इस प्रकार से ही भगवान का रूप बताया गया। मैं आपको ये चीज बता रहा था जिससे ये भोक्ता भोक्तम प्रेरितारम च मत्वा की बात निकली कि कृष्ण एव सदा सेव्यो निर्णीतः पंचता बुधि शरीरदः प्रेरकश्च सुखदः। भगवान सुख का दान करने वाले। शेष जब इस सृष्टि में, संसार में, जगत में कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा तब भी भगवान रहेंगे, क्योंकि वो थे और वो हैं और वो रहेंगे। इसीलिए उत्पत्ति, स्थिति और लय उनके द्वारा चलता है।
तो शेष और लास्ट में का सत्यदा। जो काल बाह्य हो वही सत्य होता है, जो कालातीत हो वो सत्य होता है, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में हो वो भी सत्य होता है। तो सत्य की परिभाषा ये है कि जो भूतकाल में भी हो, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी होगा वही सत्य है, भगवान सत्य है। तो भगवान का जो सत्यत्व है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, त्रिसत्यम क्या, यही त्रिसत्यम है कि भगवान भूत भविष्य वर्तमान तीनों, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यात्मक सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः, और सत्यात्मक जो भगवान है उसकी शरण में ही हम सब प्रपन्न होकर जा रहे हैं। तो ये सत्य व्रत है भगवान, भगवान का कोई व्रत जो है वो असत्य नहीं होता। और सत्य व्रतम सत्य परम, ये सत्य परम बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है। आप देखो भागवत जी के प्रारंभ में अंतिम चरण मध्य में सत्यम परम धीम, मैंने मेरे व्याख्यानों में बताया है। अन्य मतों में, अन्य धर्मों में, वेद बाह्य धर्मों में चरम सत्य होता है, किसी वस्तु को कहते हैं अल्टीमेट ट्रुथ, लास्ट ट्रुथ, अल्टीमेट ट्रुथ। अपने ऐसा नहीं होता, चरम सत्य नहीं होता, परम सत्य होता है। चरम सत्य में और परम सत्य में क्या फर्क होता है? चरम सत्य वो होता है कि अल्टीमेट ट्रुथ, और परम सत्य होता है ट्रुथ अल्टीमेटली, ट्रुथ अल्टीमेटली। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यस्य पंथा विततो देवयान, तेना वयम ऋषयो याप्त कामा। उपनिषद का वाक्य, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यस्य पंथा विततो देवयान। ये देवयान मार्ग से जाना है, ऊपर की ओर जाना है, सत्य के पंथ में ही जाना। नानृतम, अनृत मतलब झूठ, झूठ की जय नहीं हो सकती। झूठ की जय क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि झूठ का अपने आप में कोई अस्तित्व ही नहीं है। नासतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत, है ना। तो नासतो विद्यते भाव, असत जो है उसका तो कोई भाव ही नहीं है। और ना भावो विद्यते सतः, और जो सत्य है उसका अभाव नहीं हो सकता। तो जिस चीज का अभाव ना हो सके वो सत्य, परमात्मा का अभाव नहीं हो सकता, इसलिए परमात्मा सत्य है। भगवत गीता की भाषा औपनिषदिक है, भगवत गीता की भाषा औपनिषदिक भाषा है। औपनिषदिक भाषा वैदिक तात्पर्यों को जोड़े हुए होती है। वैदिक तात्पर्य सनातन धर्म में सनातन व्यक्ति की सततोद्धृति के लिए होता है, मनुष्य का उद्धार। इन बातों को सुनने से भी पुण्य लाभ होता है। ये वार्ता ब्रह्म की चर्चा है। वास्तव में ब्रह्मचर्य यही है कि हम ब्रह्म की चर्चा करें, हम ब्रह्म के विषय में चिंतन करें, हम ब्रह्म के लिए फोकस्ड होकर संगच्छध्वम संवदध्वम संयो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते। हम जिसकी उपासना कर रहे हैं वो कौन है? हिरण्यगर्भम समवर्तताग्रे भूतस्य जातम पतिरेक आस। जब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा भी नहीं था, सृष्टि का रचयिता, ये सृष्टि का जगत पिता परमेश्वर रूप से जो पुराणों में ब्रह्मा के रूप में स्थित है, जिसने ये सर्ग विसर्ग आदि सृष्टि प्रकट करी, सर्ग तो खैर भगवान ने करी है, विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी ने करी है। तो जिसने ये विसर्ग सृष्टि प्रकट करी है वो ब्रह्मा जी भी जिस समय नहीं थे, तो हिरण्यगर्भम, उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो हिरण्यगर्भम समवर्तताग्रे, उससे भी अग्रे पहले कोई जो था, भूतस्य जातम पतिरेक आसीत्, वो भूत मात्र का पति था। भूत मतलब पदार्थों का वो स्वामी था, उसी ने ये सब पदार्थों को प्रकट किया। तो वो सबसे पहले एक वृक्ष के रूप में अपने को बता रहा है। देखो अन्य अन्य जो जितनी भी संस्कृतियां विद्यमान है धराधाम पे, वो क्या पूछती हैं कि वही मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, ऐसा पागल प्रश्न करते रहते हैं। अगर उनको उनकी भाषा में हम जवाब दें तो ना मुर्गी पहले आई ना अंडा पहले आया, पहले से ही मुर्गा था, और वो मुर्गा ब्रह्म है। और ब्रह्म ने ही पहले अपने में से मुर्गी प्रकट की, उस मुर्गी ने अंडे दिए, और बाद में ये मुर्गा मुर्गी का क्रम चलता रहा। तो यही है पतिश्च पत्निश्चा भवताम। बृहदारण्यक यही बताता है, सबसे पहले भगवान आप एक ही हैं, और वो एक ने विचार किया कि मैं अकेला कैसे रहूं, आपने दूसरे की इच्छा की, तब आपने अपने स्वामिनी रूप से पहले एक स्त्री को प्रकट किया,
तो भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा जी को प्रकट किया, नारायण रूप से देखो तो उन्होंने लक्ष्मी जी को प्रकट किया, अगर आप उनको शिव रूप मानो तो उनने भगवती को साक्षात सती अथवा पार्वती जी को प्रकट किया, अगर आप उनको रामचंद्र जी मानो तो उन्होंने सबसे पहले सीता जी को प्रकट किया। आप परात्पर पर ब्रह्म में जिसको भी मानते हो, उस पतिश्च पत्निश्चा भवताम स हेतावाना स एकाकी न रमते, द्वितीय में इच्छत आदि श्रुतियों का अर्थ यही बनेगा, पहले से भगवान थे इसलिए भगवान ने इच्छा की मैं कुछ बनाऊं। भगवान ने बनाने के लिए सबसे पहले स्त्री रूप को प्रकट किया, वो ठाकुर जी और स्वामी जी ने मिलके ही ये सब कुछ बनाया। बनने के समय जब ब्रह्मा जी उनकी कमल योनि और कमल नाभ में से, जब आप पद्मनाभ के नाभि कमल में से कमल प्रकट हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने भी जब ये सृष्टि प्रक्रिया को इसी प्रकार से जब शुरू किया, तब सबसे पहले मनु और शत्रुपा को बनाया। तो जब मनु और शत्रुपा आए तो सबसे पहले पुरुष और स्त्री अर्थात नर और मादा आए, तो बताओ अंडा और मुर्गा और मुर्गी का प्रश्न ही कहां से आया। ये कुछ नहीं होता है कि मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया, सबसे पहले जो है वो सनातन वृक्ष रूप, सनातन बीज रूप, सनातन मूल रूप, धर्म रूप, धर्मी रूप भगवान आप स्वयं ही रहे, आपने ही ये सब कुछ किया है। अर्जुन को भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जो विभूतियों को तुमने जाना, जिस विश्वरूप को तुमने जाना, जिस सगुण साकार की उपासना का मैंने तुमको उपदेश किया, जिसको मैंने तुमको क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के रूप में बताया, जिसको मैंने तुमको श्रद्धात्रय में सात्विकी राजसी तामसी शुद्धा और सत्व रज और तम, ये गुणत्रय विभाग में भी मैंने जिसमें तुमको सात्विक राजस तामस गुण जिसमें से प्रकट हुए हैं वो सब बताया। अब मैं तुमको बता रहा हूं कि वो सब और कोई भी नहीं है अर्जुन, वो साक्षात मैं। इस रूप में ये पुरुषोत्तम योग अपने सामने आया। तो भगवान जो है वो शेष सत्यदा है, जब कुछ नहीं रहेगा तब भी प्रभु आप रहेंगे, इसलिए प्रभु से ऊपर और कोई भी नहीं है और प्रभु से पर भी कोई नहीं। अक्षरात पर तरफ परहा, अक्षर जो कभी नष्ट नहीं होता है उसके ऊपर भी कोई है, और वो जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहे हैं, उदुम्बर गूलर इसलिए कहा है कि गूलर में जिस प्रकार जीव सहित अनेक पिंड खुलासा रीति से निवास करते हैं, इसी प्रकार भगवान में भी सचेतन अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं। श्रुति स्मृति में और उसकी सुबोधनी में भी कहा है कि, श्रुति स्मृति में और उसकी सुबोधनी में भी कहा है, पेज नंबर 11 प्लीज, प्लीज पेज नंबर 11। हो गया। ओके, ओह सॉरी, मैं बड़ा हो नहीं हुआ ना तो दिखा नहीं मुझे। ओके, तो हम यहाँ पे हैं, द्योपतया एव ययोरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तरांड निचया ननु सावर्णाः। गीता के ऊर्ध्वमूल इस श्लोक में तो श्री पुरुषोत्तम को अश्वत्थ कहा है। यहाँ कह रहे हैं द्युपतया एव न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तरांड निचया ननु सावर्णाः। गीता के ऊर्ध्वमूल में इस श्लोक में तो श्री पुरुषोत्तम को अश्वत्थ कहा है। अश्वत्थ शब्द की दो प्रकार की व्युत्पत्ति होती है, मुख्य और गौण। अंगी से संबंध रखने वाली और अंग से संबंध रखने वाली। अंगी भगवान पुरुषोत्तम है और अंग जो है वो विश्व है। यहाँ वापिस एक दृष्टांत देके एक वस्तु को समझा रहे हैं कि जब कोई वस्तु के, अब देखो ये नया शब्द है इसलिए आप मेरी बात को ऐसे नहीं समझोगे। मैं आपको एक छोटा सा मेरा वाला भी दृष्टांत देता हूँ। जैसे हमने पुष्टि मार्ग में एक शब्द बार बार सुना है, अंशी और अंश। अंश मतलब हम जीव और अंशी मतलब जिसमें से ये अंश प्रकट हुआ है। तो जिसमें से अंग प्रकट हुआ है वो अंगी, और जिसका वो प्रकटित भाग जो है वो जिसका, वो उसका अंग। तो ये ऐसे बता रहे हैं कि अंगी से संबंध रखने वाली और अंग से संबंध रखने वाली अंगी भगवान पुरुषोत्तम है, और अंग जो है वो विश्व। तो अंगी क्या है तो कहेंगे भगवान श्री कृष्ण, और उनसे प्रकट क्या हुआ तो कहेंगे विश्व प्रकट हुआ। तो विश्व क्या है, ये भगवान का ही अंग है, यूं बताना चाहते आत्मा
अंतर ध्यान हो जा रहे हैं, बार बार आज अपन अंतर ध्यान हो जा रहे हैं। ऐसा है कि अंगी अंग बोलते बोलते अंतर ध्यान हो जा रहे हैं। मेरे मेरे हिसाब से ये थोड़ा इंटरनेट का क्रम आज चलता रहेगा इस प्रकार से, आवागमन, आविर्भाव तिरोभाव, आविर्भाव तिरोभाव। तो मेरे हिसाब से आज अपन को यहाँ रख देना चाहिए ग्रंथ को, क्योंकि ऐसे में तो फिर मैं भी भूल जाऊंगा कि मैं बोल क्या रहा था। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि आज आप स्वयं ही स्वतः आश्रय का पद करें, और आश्रय का पद करके और इस समय इस क्रम को यहाँ पे समापन की ओर ले जाएं। क्योंकि आकस्मिक बार बार, अब देखो मैं कभी सूक्ष्म हो रहा हूँ, कभी सूक्ष्मतर हो रहा हूँ, कभी सूक्ष्मतम हो जा रहा हूँ। तो इसलिए मैं अपने आप का दर्शन विशेष रूप से नहीं कर पा रहा हूँ। बोलो गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल। पुरुषोत्तम योग तो है पर आज व्याख्यान का योग नहीं है लगता है।